हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज़ का 8वां पार्ट है और हम लोग इसमें यूजीसी नेट की तो बात करते हैं, लेकिन ये सीरीज़ उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो बीए या एमए का ऑब्जेक्टिव आंसर करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सोशियोलॉजी 8 सीरीज़ से हम लोग 20 या 25 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन कम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, समाजशास्त्र नाम से प्रयोग से पूर्व कौन द्वारा किसका प्रयोग किया गया था? समाजशास्त्र से पहले अगस्त कॉम्ट द्वारा क्या कहा गया था समाजशास्त्र को? तो इसका सही उत्तर है सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। और दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है? तो व्यक्तियों के अंतर संबंध से, इंटर रिलेशनशिप को ही सोसाइटी कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी हुई है? आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? डिल्थे हैं। किसका कथन है समाजशास्त्रीय बगीचे की प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी? एंथोनी गिडेंस। किसका मत है कि समाजशास्त्र को एक अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में? सी राइट मिल्स। उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। राधा कमल मुखर्जी ने वैल्यू पे काम किया है, तो राधा कमल मुखर्जी। और एक सवाल है कि क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। हाँ, कहा जा सकता है। और समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा? सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने कहा? महत्वपूर्ण है यह। मैक्स वेबर। आप लोग क्या कह रहे हैं कि 5 सेकंड में उत्तर भी करें और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप जानेंगे बाद में कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आसान सवाल है, सबके लिए है। अगस्त कॉम्ट। और समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है किससे? सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। और समाजशास्त्री का नाम बताइए, उन समाजशास्त्रियों का नाम बताइए जो फॉर्मल स्कूल के हैं। फॉर्मल स्कूल के हैं, यानी समन्वय जो सिंथेटिक अप्रोच के हैं। समाजशास्त्र को 2 हिस्से में बांटा गया, एक फॉर्मल और एक सिंथेटिक अप्रोच।
तो फॉर्मल में कौन कौन आते हैं और सिंथेटिक में कौन कौन आते हैं? तो समन्वयवादी दृष्टिकोण में आते हैं वॉन वीज, हॉबहाउस, और फॉर्मल में आते हैं जॉर्ज सीमेल। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्ट कॉम्ट का जन्म और मृत्यु कब हुआ? ये आप बताएं। आता है ये प्रश्न, हर एग्जाम में आता है। 1798 में और 1857 में। और उसी तरह एमाइल दरखाइम की का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? आप बताएं, ये आप बता सकते हैं। 1858 में जन्म होता है और 1917 में एमाइल दुर्खिम की मृत्यु होती है। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा? सोशल फिजिक्स, अगस्ट कॉम्ट ने कहा। समाजशास्त्र का उससे पहले उन्होंने नाम सोशल फिजिक्स रखा, तो कई बार घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये किसने कहा? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, दुर्खिम ने कहा, एमाइल दरखाइम ने। और समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल के प्रणेता कौन है? अभी बताया था हमने, जॉर्ज सीमेल। और सिंथेटिक यानी समन्वयवादी संप्रदाय के प्रणेता हैं सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस। और अब हम समाज से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? बहुत मशहूर सवाल है। मैकाइवर पेज। हम की भावना, वी फीलिंग की बात कौन करते हैं? C.H. कूले। और सामूहिक चेतना की बात कौन करते हैं? एमाइल दुर्खिम। और फॉल्स कॉन्शसनेस यानी झूठी चेतना, झूठी चेतना की बात कौन करते हैं? बताएं। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स झूठी चेतना की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बताइए कि समाज को सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान समाजशास्त्र को किस वैज्ञानिक ने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। बिल्कुल सही। और आप बताएं, छोटा छोटा कंसेप्ट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने पे किसने जोर दिया? एमाइल दरखाइम। और आप बताएं, मैकेनिकल सोसाइटी और ऑर्गेनिक सोसाइटी की चर्चा समाजशास्त्र में कौन करते हैं? एमाइल दुर्खिम करते हैं। और बताएं,
समाज अपने में ही एक संघ है, समाज अपने में ही एक संघ है, ये कथन किसका है? गिडिंग्स का है। और समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या होना आवश्यक है? सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। सामाजिक संबंधों के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है। और किसने कहा समाज मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता, वैल्यू फ्री नहीं हो सकता? ये किसने कहा? मैक्स वेबर। और आप बताएं, समूह के लिए क्या होना आवश्यक है? समूह के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है और अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। ये प्रश्न आता है, पॉइंट्स आपको उसमें अलग करना होता है। चलिए फिर तो इस तरह से आप करते रहें और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।